नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत दिनों का जो इंतजार है वो समाप्त हो चुका है और मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की घोषणा बीएचयू के द्वारा की जा चुकी है। यानी यह मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बीएचयू यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज के लिए किया गया है। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज से ही बीएचयू यूजी और पीजी में खाली सीटों के लिए मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। मैं आज के वीडियो में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी तरह की प्रक्रिया को आपको विस्तार से समझाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीएचयू यूजी और पीजी में अभी कितनी सीटें खाली हैं जिनके लिए मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में कितनी सीटें खाली हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूजी में अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग सब्जेक्ट ऑनर्स में भी मिला करके कुल कितनी सीटें खाली हैं, रेगुलर में कितनी सीटें खाली हैं, पेड में कितनी सीटें खाली हैं और सभी अलग अलग कैटेगरी में मिला करके सीटें कितनी खाली हैं। मैं आपको आज ये भी साफ साफ बताऊंगा कि कौन कैंडिडेट मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकता है और कौन कैंडिडेट यूजी और पीजी दोनों में शुरू की गई मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं ले सकता। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि बीएचयू यूजी और पीजी दोनों में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो नियम है वह एक समान है, एक तरह से लागू होता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की जो घोषणा है वह कल यानी 8 अक्टूबर 2023 को शाम को किया गया या इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया। मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से हो चुकी है और आप इसे 2 दिन तक कर सकते हैं। यानी आज और कल में आपको मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में निश्चित रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में अंतिम जो इसका डेट है वह कल यानी 10 अक्टूबर 2023 रात 12 बजे तक का निर्धारित किया गया है। यानी आप मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में यूजी और पीजी में हिस्सा लेना चाहते हैं या मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के थ्रू यूजी और पीजी में बची हुई सीटों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कल यानी 10 अक्टूबर 2023 रात 12 बजे के पहले निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको उसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, उसी कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा, उसी सब्जेक्ट्स में एडमिशन मिलेगा जिसमें सीटें खाली हैं और उसी के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप किसी कारणवश इस मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं ले पाते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित आप विस्तृत जानकारी के लिए बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूजी में जितने भी अलग अलग कोर्सेस हैं, चाहे वो बीए आर्ट्स हो, बीए सोशल साइंस हो, बीएससी एजी हो, बीएससी मैथ्स ग्रुप हो, बीएससी बायो ग्रुप हो, बीकॉम हो, के साथ साथ जो शास्त्रीय ऑनर्स है, बी बॉक है, बी टेक इन फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, इन तमाम अलग अलग कोर्सेस में कुल मिलाकर के 4837 सीटें खाली हैं जिनके लिए यूजी के सभी इन कोर्सेस में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इन चीज़ों को आज विस्तार से आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि यूजी और पीजी में कौन कौन से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसमें जो इसका जो मुख्य नियम है, जो मुख्य शर्त है वो क्या है, इस पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूजी या पीजी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में यदि आप
हिस्सा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 1000 के साथ स्टूडेंट पोर्टल पर जा करके लॉगिन करके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद यदि आपका एडमिशन होता है, यानी आपको बीएचयू की तरफ से एडमिशन ऑफर किया जाता है यूजी और पीजी में, तो निश्चित रूप से आपने जो 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस दिया है, जो रजिस्ट्रेशन कराया है, वो आपके टोटल फीस में एडजस्ट कर लिया जाएगा, यानी टोटल फीस से 1000 रुपया कम कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी चीज़ कि यदि आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं या आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, आपके एडमिशन न होने के कंडीशन में आपका जो 1000 रुपया है वो निश्चित रूप से वापस कर दिया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यदि आपने मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन किया और जो भी आपने प्रेफरेंसेस भरा है, उस प्रेफरेंसेस में से आपके इंडेक्स के आधार पर कोई सब्जेक्ट ऑनर्स आपको ऑफर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है वो वापस नहीं किया जाएगा, वो जब्त हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी की बात करूं, पात्रता की बात करूं, यानी कौन से कैंडिडेट मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं, इसमें मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए वही कैंडिडेट पात्र होंगे, वही एलिजिबल होंगे, वही मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले पाएंगे जो सभी नियमों एवं मानकों को पूरा करते हों। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जिनका एडमिशन अभी तक किसी भी कोर्स में नहीं हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि एडमिशन का ऑफर गया था लेकिन आप किसी कारणवश अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए, अपनी फीस जमा नहीं कर पाए, ऐसे लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का एडमिशन कैंसिल हो गया है, ऐसे बच्चे भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे नए विद्यार्थी भी इस मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे कैंडिडेट इस मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं ले सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते जिनका एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस या किसी एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर या पेड में हो चुका है। यानी ऐसे बच्चों को मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा जिनका एडमिशन बीएचयू के किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स में हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से हम लोग यूजी के विभिन्न जो कोर्सेज हैं उनमें मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ों को कोर्स वाइज विस्तार से समझते हैं। अगर सबसे पहले मैं बीए आर्ट्स से संबंधित मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो बीए आर्ट्स में बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी, एमएमबी और एफिलिएटेड कॉलेजेस में वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएबी, इन सभी जगहों पर रेगुलर और पेड सीटों को यदि मिला दिया जाए तो बीए आर्ट्स में कुल 29 अलग अलग सब्जेक्ट ऑनर्स में मिला करके, मैं सभी 29 अलग अलग सब्जेक्ट्स का नाम ले लूँगा तो निश्चित रूप से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि बीए आर्ट्स में कुल 29 अलग अलग सब्जेक्ट्स ऑनर्स में सीटें खाली हैं और इन सभी 29 अलग अलग ऑनर्स सब्जेक्ट को मिला करके बीए आर्ट्स में ही सिर्फ 1690 सीटें खाली हैं जिनके लिए मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं पर दूसरे कोर्स की बात करें यानी बीए सोशल साइंस की बात करें तो बीए सोशल साइंस में भी बीएचयू मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर प्लस पेड सीट मिला करके कुल 8 अलग अलग सब्जेक्ट ऑनर्स में मिला करके 1199 सीटें खाली हैं, यानी 1199 सीटें सिर्फ बीए सोशल साइंस में खाली हैं। वहीं पर जल्दी से अगर हम बी कॉम के बारे में बात करें, बी कॉम में खाली सीटों के बारे में बात करें तो इसमें कैंपस
प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस में सभी कैटेगरी में रेगुलर और पेड सीटों को मिला करके बीकॉम में कुल 3 अलग अलग ऑनर्स में मिला करके 476 सीटें खाली हैं। वहीं पर बीएससी की अगर हम बात करें, और बीएससी में सबसे पहले अगर हम एजी ग्रुप की बात करें तो बीएससी एजी में एफएमसी और आरजीएससी, क्योंकि बीएससी एजी का कोर्स सिर्फ बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी और आरजीएससी में ही चलता है, तो इन दोनों जगहों पर सभी कैटेगरी में रेगुलर और पेड मिला करके कुल 87 सीट खाली है, यानी 87 सीटें खाली हैं। वहीं पर अगर हम जल्दी से बीएससी मैथ्स ग्रुप की बात करें तो बीएससी मैथ्स ग्रुप में एफएमसी प्लस एमएमबी में मिला करके कुल 7 अलग अलग सब्जेक्ट ऑनर्स में 270 सीटें अभी खाली हैं, जिनके लिए मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बीएससी बायो ग्रुप की बात करें तो बीएससी बायो ग्रुप में एफएमसी और एमएमबी में कुल 7 अलग अलग सब्जेक्ट ऑनर्स मिला करके 324 सीटें खाली हैं। साथ ही साथ मैं यदि बीए एलएलबी की बात करूं तो बीए एलएलबी में, क्योंकि बीए एलएलबी सिर्फ एफएमसी में चलता है, तो बीए एलएलबी में कुल 9 सीटें खाली हैं, जिनके लिए मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की घोषणा की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वहीं पर मैं शास्त्रीय ऑनर्स के बारे में बात करूं, जो सिर्फ बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी में यह कोर्स चलता है, तो शास्त्रीय ऑनर्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स जो 17 अलग अलग ऑनर्स में मिला करके शास्त्रीय ऑनर्स में चलने वाले 17 अलग अलग ऑनर्स सब्जेक्ट को मिला करके कुल खाली सीटों की संख्या 289 यानी 289 है, जिसमें आप अपनी इच्छानुसार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं पर मैं बी वॉक के बारे में बात करूं तो बी वॉक का जो कोर्स है वो आरजीएससी और एफएमसी में चलता है, और इसमें 7 अलग अलग ऑनर्स में मिला करके कुल 430 सीटें खाली हैं, जिसमें आप निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं अगले यदि यूजी के कोर्स बी टेक इन फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह सिर्फ एफएमसी में चलने वाला कोर्स है, और इसमें कुल खाली सीटों की संख्या 63 यानी 63 है। यानी मैं आपको पुनः दोहरा दूं कि बीएचयू यूजी में सभी यूजी के कोर्सेस में मिलाकर के खाली सीटों की संख्या जो है वह 4837 है, जिसके लिए मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से की गई है, जिसका लास्ट डेट कल यानी 10 अक्टूबर 2023 रात 12 बजे तक है। मैं पुनः आपको एक बार रिपीट कर दूं कि यूजी के सभी 8 अलग अलग कोर्सेस में बीए आर्ट्स में कुल खाली सीटों की संख्या 1690, बीए सोशल साइंस में खाली सीटों की संख्या 1199, बीकॉम में 476, बीएससी मैथ्स ग्रुप में 270, बीएससी बायो ग्रुप में 324, बीएससी एजी में 87, बीए एलएलबी में 9, शास्त्रीय ऑनर्स में 289, बी बॉक में खाली सीटों की संख्या 430, जबकि बी टेक इन फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में खाली सीटों की संख्या 63 है। और इन सभी को मिला दिया जाए तो यूजी के सभी अलग अलग कोर्सेज में खाली सीटों की संख्या हो जाती है 4837, जिसके लिए मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की घोषणा बीएचयू के द्वारा की गई है, जिसमें आज से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगाल सकते हैं। इसमें यूजी के अलग अलग कोर्सेज से संबंधित खाली सीटों का ब्यौरा दिया गया है, जो कुल 18 पेज का है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैं जल्दी से पीजी सब्जेक्ट से संबंधित मॉपअप राउंड के बारे में आपसे बात करूं, खाली सीटों से संबंधित बात करूं, तो पीजी में सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स में मिलाकर के खाली सीटों का जो ब्यौरा है बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। यह कुल 23 पेज का है। इसे आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जाकर के आप देख सकते हैं। पीजी में लगभग 55 से 60 अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुल मिला जुला करके 2000 से भी अधिक सीटें खाली हैं, जिसके लिए आप निश्चित रूप से मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं।
इसमें से अगर कुछ मैं मुख्य सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं, सारे सब्जेक्ट्स का नाम लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं कुछ मुख्य सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं पीजी के लिए, तो जिनमें सीटें खाली है, जैसे एलएलएम, एमएससी इन बायो स्टैटिस्टिक्स, धर्म विज्ञान संकाय में जितने भी अलग अलग कोर्सेज चलते हैं पीजी में, उन सभी में सीटें खाली हैं। एमएससी इन एजी और उससे रिलेटेड जो अलग अलग तरह के कोर्सेज चलते हैं उसमें एमए इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अन्य जो लैंग्वेजेस हैं उनमें खाली सीटें हैं। साथ ही साथ एआईएससी की बात करें, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स की बात करें, मास कम्युनिकेशन की बात करें, एमलीब की बात करें, एमए हिस्ट्री की बात करें, एमए पॉलिटिकल साइंस की बात करें, एमए सोशियोलॉजी की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, के साथ ही साथ अगर मैं एमए इकोनॉमिक्स की बात करें, एमकॉम की बात करें, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जियोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, बीएड, एजुकेशन, एआईएससी, तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा 55 से 60 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें लगभग 2000 से भी अधिक सीटें खाली हैं, जिनके लिए निश्चित रूप से आप मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं, एडमिशन में भाग ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार जाते जाते आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है आप यूजी और पीजी में, यदि अभी तक आपका एडमिशन नहीं हो पाया है तो निश्चित रूप से आप रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करें, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करें, क्योंकि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में आपका इंडेक्स चाहे जितना भी लो क्यों न हो, कम क्यों न हो, आप मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं। और मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने से, रजिस्ट्रेशन करने से आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यदि आपका एडमिशन यूजी या पीजी के किसी भी कोर्स या सब्जेक्ट में होता है तो उस कंडीशन में जो 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस आप देते हैं वह एडजस्ट कर लिया जाएगा, यानी पूरी फीस से माइनस कर दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए कि आपका एडमिशन नहीं भी होता है तो उस कंडीशन में आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो वापस कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने से, रजिस्ट्रेशन करने से कोई भी नुकसान नहीं है। इसलिए आप सभी को चाहे इंडेक्स जितना भी लो क्यों न हो, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। आप सभी को लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि आप जो है आज ही मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप सक्रिय रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। आप अपना मेल आईडी और अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहें। साथ ही साथ बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी नियमित रूप से आप देखते रहें। मैं एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी लोग एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें और बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें, अपने स्टूडेंट पोर्टल को देखते रहें, मेल आईडी आप देखते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और साथ ही साथ बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के आधार पर, साथ ही साथ कुछ विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर ये तमाम तरह की जानकारी मैंने आपको दिया है। यदि आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ एडमिशन से संबंधित कोई सवाल या जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।